नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान में जिला दर्शन और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे जैसलमेर ज़िले को लेकर। इससे पहले अपन ने देखा है धौलपुर ज़िला, जो राजस्थान के पूर्व में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला। आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल राजस्थान के पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो एडिंग बना लो, धौलपुर जिला, जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला। क्लियर है। एक तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी लोकेशन को समझते हैं। जब हम लोकेशन को समझेंगे तो हमें दिखता है कि कुछ इस तरीके से दोस्तों अपना राजस्थान दिखाई देता है। जब राजस्थान के मानचित्र में हम डायरेक्शंस देखते हैं कुछ, तो फिर आपको ये राजस्थान का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और बिल्कुल राजस्थान के वेस्ट में ये कौन सा ज़िला दिखाई देता है? जैसलमेर। अब यहाँ पे एक बात तो ये क्लियर होगी कि जैसलमेर ज़िला राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो बड़ी विडंबना है देखने पे, देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। अब यदि बड़ा जिला है और क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आप इसका क्षेत्रफल भी बताएंगे। तो जैसलमेर ज़िले का यदि क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या कहते हैं? 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 11.22% भाग पर। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जैसलमेर ज़िला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? क्या कहोगे? 11.22% भाग पर। देखो, आपने सबसे छोटा जिला देखा था धौलपुर। हालांकि उस समय भी मैंने बताया था, जब आप इन दोनों जिलों में एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार यदि तुलना करते हैं तो जैसलमेर ज़िला ये धौलपुर ज़िले से 12.66 गुना बड़ा है, या उल्टा बोले तो ये इतने गुना छोटा है। लेकिन देखो, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन ध्यान रखना यह है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला। छोटा किस आधार पर? जनसंख्या, यानी कि सबसे कम जनसंख्या इस जिले की है। ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। लेकिन ध्यान रखना, यदि इस तरीके से पूछे राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो फिर क्या कहोगे? जयपुर जिला। कौन सा जिला है? जयपुर जिला। और ध्यान रखना, ये जैसलमेर जिला है, ये मरुस्थलीय जिला है, और ये राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। और सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसलमेर जिला। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे शुष्क जिला। ध्यान रखना, शुष्क स्थान पूछेगा तो फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे फलोदी। और ये फलोदी कहाँ पर है बच्चों? ये वर्तमान में तो जोधपुर में है, लेकिन ये भविष्य में अपने आप में एक क्या बनेगी? जिला होगा। फलोदी क्या होगा? अपने आप में एक जिला होगा। ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना, आपसे पूछे राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, तो क्या कहोगे? जैसलमेर जिला। यहाँ पर जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना, वो इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिले की जब भी बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है? चूरू। और बिल्कुल सही भी बात है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन है? चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन है? चूरू। लेकिन राजस्थान का सबसे शुष्क जिला पूछे
तो क्या कहोगे? जैसलमेर। शुष्क स्थान पूछे तो क्या कहोगे? फलौदी। और ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम, अब सबसे कम चाहे वो आपसे बात करे वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, प्राप्त करने वाला जिला क्या कहोगे? कौन है? जैसलमेर। और दूसरा, राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व वाला, जन घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन है? तो अभी आप क्या कहोगे? जैसलमेर। तो दो बातें तो ये बेसिक सी याद रख लेना इसके बारे में, सबसे कम को लेकर। सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे कम यहाँ जनघनत्व है। यहाँ वर्षा सामान्यतः जिले की आप देखोगे 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है, लेकिन यदि यहाँ पर जनघनत्व देखते हो तो यहाँ 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ कितने लोग रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। अब इतनी सी बात होने के बाद देखो हम बात करेंगे जैसलमेर के उपनाम। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से पूछ लेता है, क्या कहोगे? जैसलमेर के उपनाम, और ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि यदि ये राजस्थान जिला दर्शन वाली आपने पूरी सीरीज ढंग से पढ़ ली तो निश्चित रूप से आपकी राजस्थान जीके है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में हम ज्योग्राफिकल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिकल हर एक पार्ट्स को लेकर चल रहे हैं। तो देखो जैसलमेर के यदि उपनाम पूछता है तो आप क्या कहोगे? एक तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। अब वही आपसे पूछे भैया इसे स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं, तो क्या कहोगे? यहाँ पर पीले पत्थर पाए जाते हैं और ये पीले पत्थर स्वर्णिम आभा देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्वर्ण नगरी। यहाँ पर भी एक कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक सुवर्ण, तो जब सुवर्ण की बात आए तो आप क्या कहते हैं? आप कहोगे जालोर। दुर्ग को कहते हैं सुवर्णगिरी दुर्ग, ठीक है। इसके अलावा देखो इसे कहते हैं पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर। तो पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? तो अभी आप क्या कहोगे? जैसलमेर। इसके अलावा देखो इसे कहते हैं हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर। तो हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? क्या कहोगे? जैसलमेर। और जैसलमेर में पटवा की हवेली, पटवा की हवेली एक प्रसिद्ध हवेली है। इसके अलावा और भी हवेली आपको देखने को मिल जाएगी। नथमल की हवेली देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ पर सलीम सिंह की हवेली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कौन सी? नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। और यहाँ पर आपको सलीम सिंह की हवेली भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ये हवेली है ना, ये भी पीले पत्थरों से बनी हुई है और ये जाली झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जाली झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? आप क्या कहोगे? जैसलमेर। इसके अलावा इसे कहते हैं म्यूजियम सिटी। इसे क्या कहते हैं?
म्यूजियम सिटी। अब देखो ये म्यूजियम सिटी क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सैनिकों के बलिदान का जो एक म्यूजियम बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सैनिकों के बलिदान की व्याख्या करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, म्यूजियम सिटी। इसके अलावा इसे मरुस्थल या राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। इसे राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। अब देखो अंडमान निकोबार जो जल के बीचों बीच स्थित है, उसी तरह से ये जैसलमेर है, ये बिल्कुल धोरों के बीच, धोरों के समुद्र के बीच स्थित होने के कारण इसे कहते हैं राजस्थान का अंडमान। तो आपसे पूछे राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं, क्या कहोगे, जैसलमेर। इसे कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, क्या कहते हैं इसे, रेगिस्तान का गुलाब। ये कुछ इसके उपनाम है भैया। इन उपनामों के अलावा इसके कुछ प्राचीन नाम भी है, तो ध्यान रखना उपनाम में इसे स्वर्ण नगरी, पीले पत्थरों का शहर, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके प्राचीन नाम और देखते हैं। ये तो उपनाम थे, एक हम देखते हैं इसके प्राचीन नाम। तो ध्यान से सुना, जब बात आएगी इसके प्राचीन नामों की, तो एक तो इसे आप क्या कहोगे, मांडधरा, मांडधरा, ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, मांडधरा। इसे वल्लभ मंडल भी कहते हैं, वल्लभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, और इसे मांड प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांड प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, ये जैसलमेर के प्राचीन नाम मांडधरा, वल्लभ मंडल और मांड प्रदेश के नाम से आप इसे जानते हैं। अब देखो यहाँ की एक गायन शैली भी है भैया, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की गायन शैली, और यहाँ की एक प्रसिद्ध गायन शैली है, वो कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, मांड शैली। कौन सी शैली है, मांड शैली। अब इस मांड शैली के बारे में भी आपको 2-3 बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस मांड शैली के बारे में पता होना। मांड शैली की प्रमुख गायिका, प्रमुख गायिका कौन हुई है, यदि इस तरीके से पूछता है तो आप क्या कहोगे, गौरी बाई। जो इसने मांड शैली है, इसकी एक तरह से जन्मदाता के रूप में अपन किसको देखते हैं, गौरी देवी को। किसको, गौरी देवी, ठीक है। और इस बात को भी लेकर कंफ्यूज होता है बच्चों में, वो कंफ्यूज क्या, गौरी देवी और एक है गौरी बाई। अब देखो गौरी बाई है ना, इसका संबंध है डूंगरपुर से। कहाँ से है, डूंगरपुर से गौरी बाई, और इसे वांगड़ की मीरा कहते हैं। ये कृष्ण भक्ति भैया। इसे क्या कहते हैं, वांगड़ की मीरा। तो देखो ये गौरी ये है, गौरी ये है, ये बाई है और ये देवी है। इसका संबंध जोधपुर से रहा है। तो ध्यान रखना, गौरी बाई और गौरी देवी को लेकर हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गौरी देवी है, ये मांड गायन शैली की एक जन्मदाता के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक है। और जोधपुर रियासत से इसका संबंध रहा है, जबकि गौरी बाई है, इसे वांगड़ की मीरा कहते हैं। लेकिन मांड गायन शैली थी इसकी एक प्रमुख गायिका, जिसने इस शैली को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई थी, वो थी अल्लाह जिला बाई। अल्लाह
जिलाई बाई। अल्लाह जिला बाई। और ये अल्लाह जिला बाई थी ना, इसका जन्म बच्चों, इसका जन्म है वो 1902 ईस्वी में बीकानेर रियासत में हुआ था। बीकानेर रियासत में हुआ था, रियासत में। जबकि गौरी देवी, इसका संबंध जोधपुर रियासत से। कौन सी रियासत से है? जोधपुर रियासत से। और ये अल्लाह जिला बाई है ना, ये बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह की एक दरबार गायिका थी। यह है बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह दरबार गायिका थी। ये उसके दरबार की गायिका थी। तो इतनी सी बात आपको किसके बारे में याद रखनी है, ये अल्लाह जिल्ला बाई। और इसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके प्राचीन नाम लेके, और जिसमें मांड यहाँ की एक गायन शैली भी है। और मांड शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है उसे क्या कहते हैं? मुम्मल कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुनना देखो। मांड शैली का प्रसिद्ध चित्र है मांड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो मांड शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है उसे क्या कहते हैं? क्या कहोगे? मुम्मल। क्या कहते हैं? मुम्मल कहते हैं। इतनी सी बात आप ध्यान रखना। और इसे मांड की मोनालिसा भी कहते हैं। मुम्मल, इसे मांड की मोनालिसा, इसे मांड की मोनालिसा भी कहते हैं। तो मांड की मोनालिसा किसे कहते हैं? मुम्मल। और मुम्मल मांड शैली का एक प्रसिद्ध चित्र रहा है। क्या रहा भैया? ये मांड शैली का एक प्रसिद्ध चित्र रहा है। और इस मांड शैली का विकास है वो भाटी शासक हर राय के शासनकाल में हुआ। इसका जो विकास है वो भाटी शासक हर राय के शासनकाल में हुआ। तो इतनी सी ध्यान रख लेना है आप किसके बारे में? इस मांड शैली के बारे में। यहाँ से भी 2-3 बातें आपसे पूछ लेता है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा हम जैसलमेर के राजवंशों के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि जैसलमेर में वास्तव में जो शासन करने वाले बाटी शासक थे। ये बाटी शासक वास्तव में कौन से वंश से संबंधित हैं? ये यादव वंश के, यादव वंशी बाटी राजपूत थे। क्यों? क्योंकि बाटी शासक जो बाटी राजपूत थे ये अपने आप को क्या कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? कृष्ण के वंशज। तो देखो, जैसलमेर के भाटी राजपूत शासक हैं, ये अपने आप को किसके वंशज बताते थे? ये कृष्ण के वंशज बताते थे, अर्थात ये यदुवंशी थे। कैसे थे? यदुवंशी। आपने एक कथा सुनी होगी। कथा में कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण जी और साथ में अर्जुन
एक बार ये घूमते घूमते इधर वर्तमान जैसलमेर बसा हुआ दुर्ग बसा हुआ है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ गए तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कल युग में मेरे वंशज यहाँ शासन करेंगे। ये बात किसने कही थी? श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से एक कुएं का निर्माण किया था और वो कुआं जेसुल कुएं के नाम से जाना जाता है। जेसुल कुआं कहलाता है, जो जैसलमेर दुर्ग के पास बना हुआ है, जेसुल कुआं। और इसी आधार पर यहाँ के जो भाटी राजपूत हैं, ये अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। ठीक है, अब हम आज तो इसमें इतनी सी बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जैसलमेर या सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कर और यहाँ पर भाटी वंश की नींव कब और किसने रखी, ये सब बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आराम से इस सीरीज़ को पढ़िए, आपकी राजस्थान जीके में सामान्यतः कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।